फ्रेंड्स, मैं जिया चौहान आज आ गई हूँ आपके साथ एक और न्यू ब्लॉग लेके। मेरी आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना, गला बैठ गया है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है एडवांस हेयर स्टाइल के बारे में। और एडवांस हेयर स्टाइल में जितनी भी मशीन्स यूज़ होने वाले हैं, जो भी कुछ टूल्स यूज़ होने वाले हैं, वो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सबसे पहले जो होगा वो होगा स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर आप कोई भी ले सकते हो और स्ट्रेटनर कैसे यूज़ करना है वो मैंने आगे की वीडियो में दिखाया हुआ है। फिर जो आएगा हमारा क्रिम्पर। क्रिम्पर भी हमको माइक्रो ज़्यादा नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा बड़ा वाला, मीडियम जो आता है वही मीडियम साइज़ की हमको लेनी है। फिर ये हो गया। फिर अभी आता है कर्ल्स मशीन। कर्ल्स मशीन को आप कर्ल्स मशीन भी बोल सकते हो, टोंग भी बोल सकते हो, सब अपना अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कर्ल्स मशीन ही बोलती हूँ। कर्ल्स मशीन आपको दो साइज़ का कंपलसरी लेना है। एक तो मीडियम साइज़ आता है और दूसरा आता है ये छोटा वाला, ये इसको आप मैगी कर्ल्स भी बोल सकते हो। बड़े वाले कर्ल्स की हमको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो बड़े साइज़ का आता है वो आप जब स्ट्रेटनर जो आपका ब्रॉड साइड का आता है ना, उससे भी आप कर्ल्स कर सकते हो। तो हमें सिर्फ इस तरह से दो साइज़ के कर्ल्स मशीन चाहिए। और फिर जो ये लास्ट आता है उसको हम वेव मशीन बोलते हैं। जब हम कोई क्लाइंट बोलता है कि हमको बेबी हेयर का हेयर स्टाइल चाहिए, तो इस तरह का वेव मशीन आता है। तो ये हमारे पास हो गए सारे मशीन्स। अभी इनको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कॉम के बारे में। तो कॉम हमें इस तरह से 3 चाहिए होते हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रश वाला चाहिए, लेकिन मैंने पहले से इसकी प्रैक्टिस की है बैक कॉमिंग के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगी। एक तो बड़ा कॉम आता है जो टैंगल फ्री करने के लिए। फिर आता है इस तरह का, इससे आप पार्टीशन भी कर सकते हो, और आपका अगर टैंगल्स है तो टैंगल रिमूव भी कर सकते हो। तो ये इस तरह का आएगा। इसके बाद जो आता है हमारा टेलकॉम जो आता है, तो टेलकॉम में क्या होता है, इस तरह की स्टील की पीछे से टेल आती है, तो इससे क्या हमको पार्टीशन करने में इजी रहता है। सेकंड, इसके जो ये जो क्या बोलते हैं जो भी है, वो एकदम नज़दीक रहता है। तो ये कॉम क्या होता है, बैक कॉमिंग के लिए बेस्ट है। बैक कॉमिंग इससे अच्छा हो जाएगा। तो बैक कॉमिंग के लिए हमको ये वाला करना है, और ये इससे हम पार्टीशन भी कर सकते हैं। बैक कॉमिंग के लिए एक नया इस तरह से भी ब्रश भी आता है। ये बैक कॉमिंग अगर हमको एकदम हार्ड बैक कॉमिंग करना है तो इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे 3 कॉम के बारे में होगा। फिर हमें चाहिए होता है इस तरह का स्टफिंग आप कोई भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये लंबा सा लिया तो आप लंबे से ले सकते हो। राउंड ले लीजिए, छोटा ले, जैसी आपकी हेयर स्टाइल हो, जिस तरह से आपको नीड्स है हेयर वॉल्यूम के लिए, आप उस तरह से ले सकते हो। इसमें ये ऐसे लंबा वाला है, फिर गोल साइड में भी आता है, फिर ऐसे पूरा ऐसे बहुत बड़ा साइज का भी आता है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग। फिर हमको चाहिए होता है इस तरह की नेट। जब हमको ये नेट ऐसा नहीं कि वन में यूज़ करना है। जब हमको मरमेड हेयर स्टाइल करनी होती है, तो जो हमने बैक कॉमिंग किया हुआ है उसको कवर करने के लिए भी इस तरह की नेट चाहिए रहती है। फिर हमको जैसे कि पौनी करनी है या होल्ड करना है पौनी को, तो आप इस तरह से कॉटन का थ्रेड यूज़ करेंगे। मैं अभी तक रबड़ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि रबड़ में हमारी इतनी ग्रिप नहीं आती है। रबड़ के अंदर थोड़ा बहुत लूज रहता है। अगर आप इस तरह की कॉटन की थ्रेड से गांठ लगाते हो तो वो एकदम टाइट हो जाता है, ना निकलने का टूटने का कोई टेंशन नहीं रहता। तो मैं हमेशा कॉटन का इसी तरह का धागा यूज़ करती हूँ। फिर हमको चाहिए होगा, अगर आप थ्रेड नहीं यूज़ कर पाते हो, गांठ नहीं लगा पाते हो, तो आप इस तरह की रबड़ भी ले सकते हो कॉटन बेस में। लेकिन अगर आपको ये थ्रेड कैसे यूज़ करना है वो मैंने अपनी अगली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हमको इसको कैसे टाइट करना है। फिर हमको चाहिए यूपिन्स 2 तरह की होती है। एक इस तरह की आती है बड़ी साइज़ में, और फिर ये आती है मीडियम साइज़ में। ये इतनी साइज़ है। मीडियम साइज़ में अभी तक सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर किसी का हैवी ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा बाल है, तो हमको इस तरह का बड़ा वाला यूपिन यूज़ करना है। और फिर हमको वैसे ही बॉबी पिन चाहिए। बॉबी पिन में भी बड़ी साइज़ ये वाली आती है और ये मीडियम साइज़ आती है। तो मीडियम साइज़ और बड़ी साइज़ 2 ही यूज़ करना है, क्योंकि छोटी वाली बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। और वैसे ही यू पिन के अंदर भी एक सबसे 0 साइज़ आती है, जो अनविजिबल पिन बोलते हैं, तो वो भी यूज़ होती है। और जब हम बॉबी पिन यूज़ करते हैं तो ये वाला हमको तब यूज़ करना है कि जब ज़्यादा हैवी हेयर है। जैसे कि हमने पुफन बनाया है, पुफन में हेयर ज़्यादा है, तो हमको बड़ी वाली यूज़ करना है, और अगर छोटी से है तो वो छोटी वाली पिन यूज़ करना है, बॉबी पिन यूज़ करना है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट दिखा दिए कि हमको हेयर स्टाइल में, बेसिक हेयर स्टाइल में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमको हेयर स्टाइल क्या और कैसे करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं। सबसे पहले हमको हेयर को टैंगल फ्री करना है। मेक श्योर रहिए कि हेयर में ऑयल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ऑयल होगा ना तो ये क्रिम्पिंग वगैरह काम भी नहीं करेगा और वो फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके बाद हमको ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है। और अभी जब हम एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं तो ईयर टू ईयर से थोड़ा सा पीछे की साइड जाएंगे। तो मैं यहाँ से इतना ले रही हूँ। जब हमारा ईयर ख़त्म होता है ना, वहाँ तक की हमारी लाइन जाएगी इस तरह से। वैसे ही हमको इस साइड से भी सेम पार्टीशन लेना है। ये देखो, यहाँ पर जो हमारा जो ईयर है ना, वो यहाँ पर इस तरह से एंड होता है, वहाँ पर हमको लेना। फिर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमको इस तरह से क्लिप लगा देना है। मेजरमेंट इस तरह से करेंगे। आगे मतलब ये जो 3 फिंगर या 4 फिंगर तक हमको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट वेरिएशन करने वाले हैं। उसके पीछे जो हमारा 3 फिंगर तक है, वहाँ पर हमारा बुफोन आएगा।
बराबर। तो बुफन के लिए हमको 3 फिंगर करना है और यहाँ पर वेरिएशन के लिए 3 फिंगर करना है। अब बुफन के अगर आपको सिंपल बुफन है तो 3 फिंगर, लेकिन अगर आपका बुफन में भी लाइन क्रिएट करनी है तो वहाँ से हमको 1 या 1.5 इंच और पीछे जाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँगी क्योंकि अभी हमको लाइन भी क्रिएट करना है। तो टोटल अगर हमें फ्रंट में वेरिएशन भी करना है, बुफन में भी वेरिएशन करना है, तो इस तरह से आपको मतलब 3 फिंगर आगे, उसके बाद 3 फिंगर और 2 फिंगर हम बेस बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमको पूरा बुफन के लिए जगह लेंगे और बाकी के जो हेयर है उसको हमको बंद कर देना है। तो आप रबर लगा लीजिए या क्लिप लगा लीजिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमको कर्ल्स करना है तो हम रबर नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसी उससे होल्ड कर लेंगे, बक्कल या बटरफ्लाई। उस दीजिए तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिम्पिंग करना मैंने दिखाया था, लेकिन अगर आप नहीं देखे वीडियो तो फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमको इस तरह से पतले पतले पार्टीशन लेना है। अगर इस तरह से हेयर है तो उसको आप ना अवॉइड ही कीजिए क्योंकि ये लास्ट में यूज़ होने वाला है। सबसे पहले कॉम्ब किया, फिर क्रिम्पिंग का एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये जो स्किन है वहाँ पे हमको होल्ड नहीं करना है, एकदम दबाया हटा दो तुरंत क्योंकि स्किन में चलेगा। तो देखो ऐसे किया, बस हट जाओ वहाँ से। फिर ये जो हमारा हाथ है ना वो ऐसे रहेगा, स्ट्रेट ही आएंगे ऐसे। अभी इसको ना हमको ये चीज़ ऐसे झुका के नहीं करना है क्योंकि झुका के करोगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। हमको बाउंस चाहिए, तो बाउंस के लिए क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट ऊपर की साइड आएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है फिर इसको रखेंगे और एक सेकंड पार्ट लेंगे। हमको ज़्यादा मोटा वाला पार्टेशन नहीं करना है, पतला पतला ही लेंगे हम। इनके हेयर कटिंग किए हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। सेकेंड पार्ट को भी हमको इस तरह से होल्ड करके स्ट्रेट ही जाना है, मतलब इस तरह से हमको ये सारे हेयर को क्रिम्प करना है। क्रिम्पिंग करने के बाद ये वाले जो हेयर है उसको भी हमें लास्ट में क्रिम्प करेंगे क्योंकि ये अलग से हो जाएगा इसलिए। तो पहले हम इन बालों को क्रिम्प करते हैं। ऊपर को सब पुल करना है ऊपर की साइड, ठीक है। वैसे ही सारा इस तरह से इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है। फिर हमको टैप का लेना है हार्ड हेयर स्प्रे। हार्ड हेयर स्प्रे को पूरा हमको इस तरह से करना है और ये जो भी हमने लाइन क्रिएट करी थी उसको हमको इस तरह से फिनिशिंग देनी है। ये मैंने नॉर्मल लाइन क्रिएट की है क्योंकि अभी एकदम हार्ड लाइन नहीं चल रही। लेकिन अगर आपको इसे एकदम हार्ड करना है तो क्या करेंगे, इस तरह से यूपिन लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से स्टे कर देंगे तो ये एकदम शार्प लाइन हो जाएगी। कभी करते थे इसको से यूपिन से इसको होल्ड करना है। फिर अगर हार्ड करना है तो ऐसा करना है, वरना अगर इतना हार्ड आजकल कोई नहीं करवाता है तो इसी तरह से नॉर्मल हमको लाइन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 फिंगर है इसको यहाँ से ऐसे पकड़ना है, ठीक है। फिर हल्का सा ऊपर की साइड प्रेस किया मैंने, ख्याल आया। मैंने क्या किया, दोनों साइड से पहले बाल अच्छे से पकड़े और फिर इसको हल्का सा ऊपर की साइड प्रेस किया। अब हमको ये चीज़ हमारी फिंगर यहाँ से टच होनी चाहिए और हार्ड रहनी चाहिए। तुम्हें पाँचवीं साइड रहना है। फिर यहाँ पर हमको इस तरह से बॉबी पिन लेना है, इसको ओपन करना है और एक ही बार में हमको पूरा इस तरह से अंदर तक जब हम पिन लगाते हैं ना तो मेक श्योर रहिए कि वो पिन आपके नीचे स्काल्प तक टच होनी चाहिए, क्योंकि जब स्काल्प पर टच होगी ना तभी वो फिटिंग बैठेगा। अगर वो ऊपर ऊपर के बालों में होगा ना तो नहीं होगा। अभी इससे क्या होगा, देखो मैंने सिर्फ 2 पिन से पूरा फिट कर दिया, ठीक है। तो जब आपका ये पिन नीचे स्काल्प तक जाएगी तो ही फिटिंग होगी और वो परफेक्ट रहेगा, तो वो आपका लूज नहीं होगा। तो हमको जहां तक हो सकता है कम से कम पिन यूज करनी है। ऐसा नहीं कि 4-5 पिन डाल दो, जितना हो सकता है 1 या 2 में फिनिश करने का। अगर बुफन में हो सकती है तो बड़ी वाली बॉबी पिन यूज करो तो 2 में हो जाएगा, छोटी वाली होगी तो शायद 4 यूज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। जब ये हमारा ड्राई हो जाता है तो हमको इस तरह से इसको हटा लेना है, ठीक है। अभी हम करेंगे फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन के लिए ऐसे घूम दो,
अभी क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंग हमको फ्रंट वेरिएशन करना होता है कि क्लाइंट का फेस कैसा है, ठीक है। अगर जैसे कि किसी के फेस पर सेंटर पेटेशन अच्छा लगता है, किसी पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, कोई कोई के ऐसे ऊपर वाला भी अच्छा लगता है, कोई पे साइड पे भी अच्छा लगता है। अभी इनका हेयर में क्या प्रॉब्लम है, इनका हेयर कटिंग किया हुआ है फ्रंट में, तो देखो अभी इनका ये वाला हेयर है ना, बहुत ही ज़्यादा कटिंग किया है, तो ऑब्वियसली अब इस हेयर में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जब हम ये इस तरह से कुछ ऐस भी बनाएंगे तो ये पूरे निकल जाएंगे, रहेंगे नो डाउट। मैं स्प्रे यूज करूंगी थोड़ी देर के लिए चिपके रहेंगे, लेकिन अगर जैसे कि ये हवा के संपर्क में, जैसे कि डायरेक्ट एयर आई इनके फेस पे, तो ये निकल जाएंगे, तो वियर्ड लगेंगे। तो क्या करेंगे, ज़्यादा हेयर जो छोटे हैं तो उसको हम छोड़ ही देंगे, इसको हम स्ट्रेट हेयर करके ऐसे बाउंस लुक कर देंगे। लेकिन अगर इसको भी हमें कवर करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ट्विस्ट वाला, ट्विस्टिंग में ये सारे हेयर अंदर, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे को फेस पे चाहिए तो छोड़ दो, अगर वो बोलता है नहीं मेरे को पूरे अंदर चाहिए तो इसको अंदर ले लेंगे हम, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इनका फेस के अंदर ले लूंगी सारे हेयर इसमें। अभी अभी एक और पॉइंट, इनके यहाँ पर हेयर कम है, तो अब मैं ये पूरा ऐसे भी नहीं ले सकती हूँ, ठीक है ना। तो हमको हेयर के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है हेयर स्टाइल। क्लाइंट तो बता देंगे फोटो कि मेरे को ये कर दो वो कर दो, लेकिन उनके फेस पे भी तो जाना चाहिए ना, उनके हेयर पे भी जाना चाहिए, तो वो हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम इनके हेयर पर कौन सा वाला करने वाले हैं, ये भी कर दो। तो आगे का मैं ऐसे छोड़ अच्छे से, मतलब ये भी ऐसा भी नहीं अच्छा लगेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐस बना रही हूँ, ठीक है। तो ऐस वाला वेव्स देंगे हम इसको। तो सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब करना है, यहाँ पर हम डालेंगे साइंस स्प्रे। साइंस स्प्रे ज्यादा से ज्यादा यूज करना है ताकि ये सारे बेबी हेयर इसमें चिपक जाए, ठीक है। अभी इनका फेस ना यहाँ से चौड़ा है, तो हम ज्यादा हाइट नहीं देंगे इसको, नॉर्मल इस तरह से हाइट देंगे इतना। मैं ये क्या कर रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। हमने पता इस तरह से स्प्रेड वाला मैंने सिखाया था, अलग अलग चोटी में पुलिंग करते तो वो स्प्रेड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऐसे स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पर हार्ड स्प्रे यूज करने वाली हूँ। अभी इस स्प्रे किया जो हेयर है ना, हार्ड स्प्रे, जिससे कि ये इस तरह से बने रहेंगे, तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन पिन यूज करने वाली हूँ, इस तरह से, जिससे कि ये होल्ड हो जाएगा। फिर हमको ये वाले हेयर जो है उसको इस तरह से करना है। अब यहाँ पर हार्ड स्प्रे यूज होगा। ये क्या लगा लो, येलो पिंक। ऐसा अभी ये जो हमारा है ना वेव, अभी ये दिख रहा है, ये निकल गया है, तो इसको हमें क्या करना है, हार्ड स्प्रे से चिपकाना है। इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। बताओ, पेमेंट कट कर, हाफ में लाइनिंग ले लो, हाफ में फिर ले लो, बराबर। सौदी पहला बैक कॉमिंग, इस तरह से बैक कॉमिंग करेंगे, फिर यहाँ से हमको साइंस पे यूज करना है, ठीक है। चलिए आप होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइंस पे यूज करूंगी। एडवांस की हेयर स्टाइल कोई भी करो, कंपलसरी साइंस पे लेना पड़ेगा, ठीक है।
अभी ये थोड़ा सा कूलिंग कर दूँगी। इसके अंदर हार्ट्स है। उठना पड़ेगा, नहीं दिखेगा ऐसे। तो मैं आओ मैडम, इसमें ये रखा, एक बार ऐसे होल्ड किया, ठीक है, फिर इस तरह से नीचे आना है, फिर गोल घुमाना है, फिर नीचे आना है, फिर गोल घुमाना है, इस तरह से गोल घुमाते हुए नीचे आना है, इस तरह से। ये एंड आ गया, ये एकदम एंड आ गया। अभी इसको ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे गोल गोल जाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। ये वाला लास्ट वाला सेक्शन है, बने तो यहाँ से स्टार्ट करना, तो वो पूरा एकदम अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। ये जहाँ पर होल्ड होता है देख लेने का, गर्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर और होल्ड रखेंगे। फिर जब इसको हम ऐसे करके ओपन करेंगे, ये वाला आएगा पल्स, वो जो एकदम पतला पतला था इसकी जगह ब्रॉड दिखेगा। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और फिर स्प्रे मार देना, ठीक है। अंदर